हाय फ्रेंड्स, क्लास 11 में मैथ्स का चैप्टर रेशंस फंक्शन की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम हमारा देखते हैं लेक्चर नंबर 10, जिसमें देखेंगे कुछ फंक्शन मैंने और लिए हैं जिसमें हमें रेंज निकालनी है फंक्शंस की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रेंज निकालना सिखाई थी, कैसे रेंज निकालते हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम एक लेक्चर लेते हैं रेंज का। हम कुछ फंक्शन की रेंज निकालते हैं। चलिए बिना देर किए फंक्शन की रेंज निकालते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सेकेंड फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और थर्ड फंक्शन है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ सॉल्व मैंने कैसे किए हैं बेटा। देखिए, फर्स्ट फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बेटा, एफ एक्स की प्लेस मैंने वाई लिखा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बेटा, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस 4 को मान ले गए, तो वाई प्लस 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वाई प्लस 4। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर वाई प्लस 4। अब रूट पे जो भी होता है, रूट में कुछ भी होता है उससे हम लिखते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। रूट में क्या है बेटा, वाई प्लस 4, तो वाई प्लस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू क्या है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू y ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू इक्वल है -4 की और ग्रेटर है -4 से। तो चूँकि इक्वल है तो लिखिए क्लोज इंटरवल -4, इक्वल है इसलिए। अब ग्रेटर है, कहाँ तक ग्रेटर है, इन्फाइनाइट तक ग्रेटर है। फिनाइट और इन्फिनिट पे आता है ओपन। इस तरह मैंने इस फंक्शन की रेंज निकालनी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि मैंने इस फंक्शन की रेंज कैसे निकाली। आप भी कर सकते हैं इस तरह, आप भी इन फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन नहीं है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से मैंने कुछ फंक्शन लिए हैं आपके, अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और जो जेई वगैरह में हुए हैं। देखिए बेटा, एफ एक्स में एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मुझे इसकी रेंज निकालनी है। और देखिए, क्वालिटी का अपन क्वालिटी का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी फंक्शन क्वालिटी का अपन लीनियर हो, लीनियर अब क्वालिटी को या क्वालिटी का अब क्वालिटी को, सबका एक ही मेथड होता है। एक ही मेथड से हम रेंज निकालते हैं। क्या करते हैं मेथड में, एफ एक्स को वाई मानते हैं, वाई इज इक्वल टू ये फंक्शन हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, वाई की मल्टीप्लाई की तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, मुझे राइट साइड का जितना पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बेटा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को उठा के राइट साइड से लेफ्ट में लेके आना है। तो देखिए, वाई एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर का मैं नीचे उतार दिया, ये प्लस का स्क्वायर यहाँ आ जाओ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये प्लस का एक्स वाई है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, माइनस का एक्स यहाँ पे प्लस का एक्स हो जाएगा। अब एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा, वाई प्लस 1। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। ये वाई यहाँ पे आ गया प्लस का, वाई यहाँ लेके माइनस का 1 हो जाएगा, तो वाई माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन देखो, मैंने एक्स को कॉमन लिए तो आया वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आ गई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आ गई, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में आ गई, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू कितनी, वाई माइनस 1। एक्स के प्लेस पे एक्स है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 1। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 1। तो अपने ए बी सी की वैल्यू देखती। ठीक है बेटा, अब मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने का हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जिसे हम श्रीधर लॉ भी कहते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ माइनस लिखा, बी कितना, वाई प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, वाई माइनस 1, सी कितना, वाई माइनस 1 अपॉन 2 है, 2 वाई माइनस 1। अब आप जानते हैं बेटा, ये मैंने फॉर्मूला कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने लिखा है कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाई माइनस 1 की वैल्यू कभी जीरो की इक्वल नहीं होगी, तो वाई हमेशा नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। यहाँ देखिए बेटा, अब देखिए, अब हमने ये देखा कि हमने लास्ट में देखा था बेटा, लास्ट इसमें देखा था कि ये जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू और ये वैल्यू,
ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मैंने वही किया है बेटा, यहाँ पे रूट में है वैल्यू इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो क्या होगा, y+1 का होल स्क्वायर -4 y-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रूट में है। अब a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab -4 a-b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y² + 1 + 2y -4 की मल्टीप्लाई आएंगे 4y² -4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए y² प्लस का है माइनस का 4y² माइनस का 3y² आ जाएंगे, 2y और 8y ऐड होकर 10y आ जाएंगे, -4 + 3 क्या होगा -3 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो 3y² - 10y + 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इक्वलिटी मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर लेस हो जाता है, लेस ग्रेटर हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस प्लस हो जाएगा 3y² - 10y + 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए ax² + bx + c फॉरवर्ड में आ गया। अब इसके हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 कैसे फैक्टर करोगे, प्लस करने पर 10 आए तो 9 1 जा 9, 3 3 से 9 किया, 9 कैसे फैक्टर करोगे, प्लस करने पर 10 आया तो 9 1 जा 9, 9 + 1 10 तो 3y² - 10 को लिखा 9 + 1 y + 3 लेस देन इक्वल टू 0, 3y² - 9y माइनस है तो -9y -y + 3 इक्वल टू 0। अब 3y कॉमन लिया y - 3 -y - 3 माइनस कॉमन लिया तो y - 3। अब y - 3 यहाँ भी है, y - 3 यहाँ भी है तो y - 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या है 3y - 1। ठीक है बेटा, अब हमने नंबर लाइन पे रखा इसको इक्वल टू 0 रखा, इसको इक्वल टू 0 रखा, y - 3 को इक्वल टू 0 रखा तो 3 फैक्टर आया, 3y - 1 को इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 1/3 फैक्टर है। ठीक है बेटा, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलते हैं लेफ्ट से राइट की ओर। अब ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब माइनस वाले लेंगे, लेस देन का मतलब माइनस वाले। अब देखो y की वैल्यू बेटा 3 पुट करेंगे यहाँ पे, 3 - 3 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब इक्वलिटी होल्ड हो रही है, इसका मतलब 3 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा, y की वैल्यू क्या है 1/3 लिखेंगे तो 3 × 1/3 1 1 - 1 0 तो 0 इक्वल टू 0 इक्वलिटी होल्ड हो रही है ना, 1/3 को इंक्लूड करेंगे और लेना कैसा नेगेटिव आंसर लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव हम y की वैल्यू लेंगे, y बिलोंग टू 1/3 कॉमन 1/3। अब देखिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं यहीं पे छोड़ के रह जाते हैं कि ये आपका आंसर हो गया, पर अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। अभी हमने पीछे देखा था कि y = 1 इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से अब आप चेक करेंगे इंक्लूड करना है नहीं करना है। जो y = 1 है उसकी वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, अगर फंक्शन y = 1 के लिए x की कोई वैल्यू आती है तो हम इससे इंक्लूड, अगर y = 1 के लिए x की वैल्यू आती है तो हम इसे मतलब तो आती है, इसका मतलब ये तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। और अगर y = 1 के लिए x की कोई वैल्यू नहीं आती है तो हम इसे इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं y = 1 के लिए फंक्शन की कोई वैल्यू आती है। देखिए फंक्शन क्या था मेरा, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से फंक्शन क्या था मेरा, ये था f(x) = x², f(x) = x² - x + 1 अपन x² + x + 1, यहाँ y = 1 लिखा तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी इजल टू ये हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस अगर यहाँ के प्लस x आ गया तो x = 1 के लिए y = 1 एक वैल्यू आ रही है, x = 0 एक वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब इस 1 को हम और दो में से हटाएंगे नहीं। ये कहने मतलब हमारा जो आंसर है वही आंसर है जो हमने निकाला है। तो इसके लिए x = वैल्यू 1 के लिए y = 1 रखने पर फंक्शन में x = आ रहा है, वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। 1/3 से 1 3 ही होगा आंसर हमारा। अगर कोई वैल्यू नहीं आती तो हम 1 को इसमें इंक्लूड नहीं करते, मतलब एक्सक्लूड करते उसे। ठीक है, तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन में और भी कराऊंगा आपको, ये अभी सैम्पल क्वेश्चन था हमारा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए आगे हमने देख लिया, आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। f(x) = x/1 + x², ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। सेम तरीका y को ले लिया, y = x/1 + x², y की मल्टीप्लाई इससे करी = x।
वाई की मल्टीप्लाई 1 से करो तो वाई आ गया, वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, ये प्लस का एक्स है या माइनस का एक्स आ गया, ठीक है बेटा। अब कंपेयर किया इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर हो गया, बी एक्स हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू वाई आ गई, ठीक है। बी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो एक्स है, बी की वैल्यू -1 आ गई, सी की वैल्यू वाई आ गई, ठीक है बेटा। हम कैसे निकालते हैं इसे फैक्टर, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे जैसे हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा ये आंसर आया, एक्स इक्वल टू -1 माइनस वाई प्लस माइनस अंडर -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई अपॉन 2y। तो उसको हमने सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 का इंटू वाई स्क्वायर, तो 4y² अपॉन 2y। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नीचे y आ रहा है, डिनोमीटर का भी 0 नहीं हो सकता, तो y को हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू 0। अब हम बाद में चेक करेंगे रेंज निकालने के बाद कि इसे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। अब y इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन में कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0 हमें नहीं करना है, इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। और अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं आती है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे हम, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब रूट में क्या लिखा, √1 माइनस वाई स्क्वायर 4y², तो 1 माइनस 4y² ग्रेटर इक्वल टू 0 की रूट में वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। -4 कॉमन लिया, -4 कॉमन लिए तो y² माइनस 1/4 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब -4 है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस 1/4 ग्रेटर या लेस इक्वलिटी क्या रहेगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हट जाएगा, यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने ये किया, आप भी कर सकते हैं, y² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हमने a² माइनस b² में लिखा, a² b² क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस इक्वल टू 0, और इन दोनों फैक्टर को 0 इक्वल लगते हैं। y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/2, अब -1/2 लिखा, 1/2 लिखा, ठीक है बेटा। अब देखिए y की वैल्यू -1/2 लिखूंगा तो 1/2 प्लस 1/2 0 हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब 1/2 को हम इंक्लूड करेंगे। y की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो अभी 0 आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अभी इंक्लूड करेंगे। अब देखिए वैल्यू कैसे लेनी, लेस देन इक्वल टू है, मतलब वैल्यू नेगेटिव लेनी है, हमने वैल्यू नेगेटिव ले ली तो हमारी रेंज क्या हुई, y बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2। पर अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यही रेंज है या कुछ और होगी। अब जो हमने y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 यहाँ निकाला था, इसको फंक्शन में रखेंगे, इसको क्या करेंगे, फंक्शन में देखेंगे। जो हमारे फंक्शन दिया हुआ था फर्स्ट स्टार्टिंग में, आपको फंक्शन ये वाला दिया हुआ था, देखिए बेटा आपको फंक्शन ये दिया हुआ था ना, इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर उसके लिए x की वैल्यू को वैल्यू आती है, इसका मतलब है हमारा यही आंसर है, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू आ रही है तो हमारा यही आंसर है। अगर वैल्यू नहीं आती है, इसका मतलब इस 0 को उस रेंज में से एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए y इक्वल टू 0 रखा हमने फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन के अंदर 0 रखा, फंक्शन के अंदर जब हमने 0 रखा तो हमने देखा कि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 0, तो 0 इक्वल टू एक्स वैल्यू 0 आ रही है, वाई इक्वल टू 0 रखने पे एक्स वैल्यू 0 आ रही है, तो इसकी रेंज वही -1/3 से 1/3 होगी। अगर नहीं आती वैल्यू तो हम एक्सक्लूड करते। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक्सक्लूड कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 3/2 - x², ये भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है बेटा। तो सेम वही प्रोसीजर लगेगा, y इक्वल टू 3/2 - x², 2 - x² की y से मल्टीप्लाई की इक्वल टू 3, x और y यहाँ पे आया, यहाँ तक कर लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे x² की वैल्यू निकाली तो 2y - 3/y, तो x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस √2y - 3/y, ठीक है। अब ये देखिए रूट में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, आप जानते हैं बात। अब तो 2y - 3/y, पर चूंकि हम y की यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, कोई y पॉजिटिव नहीं है, हम पॉजिटिव नंबर की ही मल्टीप्लाई कर सकते। जब मैं आपको इक्वलिटी पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में बताऊंगा, इक्वलिटी के रूल्स बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम y की मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम y को अगर पॉजिटिव बना लें तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में y की मल्टीप्लाई करी, तो y की मल्टीप्लाई की 2y - 3 हो गया, y इंटू वाई क्या होगा, y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव हो गया, स्क्वायर किसी नंबर का पॉजिटिव ही होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y है वो y 2y - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, और 2 कॉमन लेंगे तो y
वाई माइनस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 फैक्टर है, वाई इक्वल टू 0 फैक्टर है, वाई इक्वल टू 3/2 फैक्टर है। ठीक है बेटा, माइनस नंबर लिखा, नंबर लिखा 0 और 3/2 प्लस माइनस प्लस। अब देखिए बेटा आपसे ये कह रहा है, ये आपसे कह रहा है, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ले ली, तो हमें ली पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यूज हमने ले ली, माइनस इन्फिनिट से 0। अब देखो 0 मैंने आपको बताया था, 0 के लिए वैल्यू हमें करना क्या था, देखिए बेटे यहाँ पे देखिए 0 को इंक्लूड, वाई इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, 2y माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो ठीक है, पर y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा, y को y की इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, y की वैल्यू फंक्शन में लगाई, तो 0 इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो 0 इज इक्वल टू 3। 0 इक्वल टू 3 क्या पॉसिबल है, 0 का 3 के इक्वल होता है, नहीं। इसका मतलब हमें 0 को एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, 0 को एक्सक्लूड करना है रेंज में। अगर इसके लिए वैल्यूओं के लिए कोई एक्स की वैल्यू आती तो हम उसे इंक्लूड करते, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, कोई वैल्यू नहीं आ रही 0 की, तो 0 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। माइनस फ्लैट से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिट तक। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी बेटा, मैंने किस रेंज निकाली फंक्शंस की। ओके, थैंक यू।